पूर्वांचल सिल्वर सोसाइटी में हमारी मौजूदगी है और देखिए हम तस्वीर वो आपको दिखाना चाहते हैं कि जो एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए पड़ोसियों का हक किस तरह से अदा किया जा रहा है। हम पूर्वांचल सिल्वर सिटी में मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर किस तरह से बैनर लगाया गया है, उनका स्वागत किया जा रहा है। अब जरा वो इंतजाम आपको दिखाते हैं जो वहां से करीब 150 लोगों के लिए किए गए हैं। देखिए पूरा नाश्ते पानी का इंतजाम है, न सिर्फ नाश्ते पानी का बल्कि यहाँ पर उनके ठहरने का भी इंतजाम यहाँ पर किया गया है। आपको बता दें कि करीब 500 मीटर की दूरी पर यहां से एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी है जहां वो भ्रष्टाचार के 2 टावर आज जमींदोज होने हैं। उनके उस सोसाइटी में रहने वाले लोग कहां ठहरेंगे, क्योंकि आज पूरे दिन ये प्रक्रिया चलेगी। यहां वो लोग पहुंचे हैं, बेड यहां पर लगाए गए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो प्रक्रिया पूरी होगी। यहां कुछ लोग पहुंचे हैं। आप एमरल्ड से आई हैं मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज पूरा जो ये प्रोसेस चल रहा है और यहाँ इंतजाम किया गया है, आपके पड़ोसियों ने किया है, बहुत अच्छा है, इंतजाम किया है, बहुत अच्छा वेलकम किया और बहुत खुशी हो रही है कि आप मतलब अपने पास वाले सोसाइटी वाले इतना ठीक है साथ दे रहे हैं। एक सवाल जो सबसे अहम है, क्या चिंताएं हैं? आप वहाँ पर रहते हैं, अभी क्या चिंता आपके जहन में चल रही है? बस थोड़ा सा ये है कि कुछ नुकसान ना होने पाए, नुकसान ना होने पाए, सभी की चिंता ये है। अब जरा दूसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूं। देखिए जो क्लब हाउस है सोसाइटी का, उसको किस तरह से सजाया गया है स्वागत के लिए जो लोग सुपरटेक के जो रहने वाले लोग हैं। और देखिए एक और तस्वीर यहां पर आपको दिखाएंगे। देखिए यहां ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए गए हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहां पर लगाए गए हैं, तो तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। ये सिर्फ एक सोसाइटी है, इसके अलावा कई और ऐसी सोसाइटीज हैं जहां पर जो एमरल्ड कोर्ट के लोग हैं। बेहद अहम खबर हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। जावेद, ये बड़ी खबर आ रही है न्यूज 18 इंडिया पर कि अब ट्विन टावर को जबकि जमींदोज किया जाने वाला है, एहतियात के तौर पर आसपास के जितनी भी सोसाइटीज हैं उनके पुल को ढका जा रहा है। और हम तस्वीरों के जरिए भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि आसपास की जितनी और इमारतें हैं वहां किस तरह से एहतियात बरती जा रही है। लेकिन ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त और हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया के जरिए कि अब पुलों को ढका जा रहा है, इन तमाम इमारतों में एहतियात बरती जा रही है। ट्विन टावर के आसपास लगातार 360 डिग्री से घूमते हुए हम वहां के पूरे हालात बयां कर रहे हैं कि क्या एक के बाद एक एक्टिविटीज प्रिकॉशन के तौर पर ली जा रही है। और अब सारी सोसाइटीज में यहां पर पुल ढके जा रहे हैं। एहतियात के तौर पर तकरीबन 1,500 फ्लैट्स हैं जिनकी बिजली काट दी गई है, गैस पाइपलाइन से कनेक्शन काट दिया गया है। ये सब एहतियात के तौर पर किया जा रहा है क्योंकि जब 3,700 किलो का विस्फोटक एक बड़ा धमाका करेगा और अवैध इमारत को जमींदोज करेगा, तब कहीं कुछ आसपास की इमारत में और सोसाइटीज में कहीं कोई दिक्कत ना हो। और इसीलिए ये एक बड़ा एहतियाती कदम उठाया गया है। आसपास की जितनी सोसाइटीज हैं वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर सिक्योरिटी के भी इंतजाम कर दिए गए हैं। लेकिन इसके अलावा जितनी और सोसाइटीज हैं पुलों को ढका जा रहा है। कुछ और सोसाइटीज हैं जिनमें एहतियात बरती जा रही है, जहां आसपास के सोसाइटीज में उसी के लोगों को रखने की व्यवस्था की जा रही है ताकि जिन लोगों को शिफ्ट किया गया है उनको आज पूरी व्यवस्था मिल सके। लेकिन एक बड़ी खबर ये कि अब उन सोसाइटीज में आसपास हम देख पा रहे हैं कि पुलों को ढका जा रहा है, कुछ और व्यवस्थाएं भी की जा रही है क्योंकि भ्रष्टाचार की वो अवैध इमारत महज 9 सेकंड में जमींदोज होने वाली है। लेकिन ये सबसे खास बात है कि बस कुछ ही देर बाद जिस तरीके की अब अगली घटनाएं हम देख पा रहे हैं, सोसाइटीज के लोग अपनी तरीके से प्रिकॉशन ले रहे हैं। और तस्वीरें देखिए ट्विन टावर के आसपास की, जिस तरीके से ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अब पुलों को ढका जा रहा है। लेकिन इसी सोसाइटी के आसपास नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। आज का दिन भारत के इतिहास में ऐतिहासिक होने जा रहा है। भ्रष्टाचार की कहानी का अंत होगा। जी हां, पिछले कई दिनों से ट्विन टावर जो कि लगातार सुर्खियों में था, आज उसी ट्विन टावर का ध्वस्तीकरण होना है। ये ग्राउंड जीरो से सीधी तस्वीर आप देखिए, यही वो दो टावर है जो कि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़े हुए और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस ट्विन टावर का ध्वस्तीकरण किया जाएगा। महज 9 सेकंड में भरभरा कर ये दोनों के दोनों टावर मिट्टी में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर पिछले 180 दिनों से तैयारियां चल रही थी, यानी कि 6 महीने का वक्त लगा तमाम तैयारियों को अमली जामा पहनाने के लिए। और अब वो क्षण, वो पल, वो दिन जब ये दोनों ही टावर पूरी तरीके से ध्वस्त होते हुए नजर आएंगे। हालांकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहना था 31 अगस्त 2021 को कि देखिए नियमों का उल्लंघन किया गया, अनदेखी की गई और ऐसे में तुरंत इन टावर्स को गिराया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 3 महीने बाद ही इन टावर्स को गिराया जाना था, लेकिन ठीक 1 साल बाद अब जब तैयारियां पूरी हो चुकी है, तमाम प्रशासन शासन युद्ध स्तर पर तैयारियों का जायजा लेने के बाद अब ये दोनों ही टावर, एक सियान टावर जो कि 32 मंजिला है और दूसरा एपेक्स टावर जो कि 30 मंजिला है, यानी कि कुल मिलाकर आप मान सकते हैं कि 62 मंजिला ये दोनों का दोनों ट्विन टावर जो कि अब पूरी तरीके से मिट्टी में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। ये ट्विन टावर जो कि अपने अंतिम सांसें गिनता हुआ नजर आ रहा है, ये आखिरी सुबह है, आखिरी दिन है, इसके बाद ये ट्विन टावर आप नहीं देख पाएंगे जो कि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ा हुआ था। हालांकि लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें खुशी है क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार कानूनी लड़ाई उनकी तरफ से लड़ी गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट तक गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन अब इन लोगों का कहना है कि खुशी के साथ साथ घबराहट और हम डर भी महसूस कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो आसपास की बिल्डिंग है उन पर इसका असर ना हो, लेकिन इसको लेकर जो युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई, प्रशासन का ये साफ तौर पे कहना है कि देखिए किसी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं होगा, मलबा और धुएं का गुब्बार जरूर होगा, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए हमने तैयारी पुख्ता कर ली गई है। और ऐसे में अब जब 2:30 पर जब आपकी सुई जो है, घड़ी की सुई 2:30 का समय शो करेगी, उसी वक्त एक बटन दबेगा, जी हाँ, ग्रीन कलर का बटन दबेगा और उसी बटन के दबने के साथ ये पूरा का पूरा जो ट्विन टावर है वो ध्वस्त हो जाएगा। ये ट्विन टावर जो कि पिछले कई सालों से इसी तरीके से खड़ा होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से उसका नाम निशान मिटता हुआ नजर आएगा। जब हमने लोगों से बातचीत की तो उनका ये कहना है कि देखिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि आज रावण और कुंभकर्ण का दहन होगा क्योंकि भ्रष्टाचार की पूरी पुताई इन टावर्स पे की गई थी और ऐसे में एक बड़ा संदेश इस ध्वस्तीकरण के साथ साथ पूरे भारत को, उस सिस्टम को दिया जाएगा जो कि अधिकारियों की मिलीभगत के तहत इन भ्रष्टाचार की इमारतों को खड़ा करते हैं। ऐसे में अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जब ध्वस्तीकरण होगा तो धुएं का गुब्बार तो होगा ही जो कि हवा में फैलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हमारी जो मौजूदगी है वो ट्विन टावर से 500 मीटर की दूरी पर है। हम यहाँ पर मौजूद है, हालांकि जितने भी रास्ते हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, यहाँ पर डाइवर्जन व्यवस्था लागू कर दी है क्योंकि 5 मुख्य सड़क मानी जा रही है जो कि सीधे तौर पर ट्विन टावर से जुड़ती हुई नजर आती है। तो ऐसे में वो सड़क पूरी तरीके से अभी फिलहाल रोक दी गई है। कहा यह जा रहा है कि शाम तक किसी भी तरह के मार्ग पर आपका आवागमन नहीं होगा। हम लगातार दिखा रहे हैं आपको, तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको सीधा ट्विन टावर की। हम यहाँ पर जहाँ पर पूरी तैयारी अब हो चुकी है, नीचे की तरफ भी अगर देखेंगे तो बैरिकेड्स लग चुके हैं, रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया है, यानी कि अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो तमाम लोग जिनकी अंदर ड्यूटीज हैं उनके अलावा यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। और जिस तरीके से रितिका बता रही थी कि धुएं का गुबार जो उठेगा वो सबसे बड़ा कंसर्न रहने वाला है क्योंकि 9 सेकंड में यहाँ पर ब्लास्टिंग शुरू होगी और 12 सेकंड में ये दोनों मंजिलें जमींदोज होती हुई नजर आएंगी। इसके बाद जो धुएं का गुबार उठेगा वो सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत होने वाली है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आसपास में रहते हैं। और ऐसे में जिस तरीके के हवा का रुख भी आज है तो ये परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि या तो हवा इतनी तेज चले कि सारा मटेरियल डिस्पर्स हो जाए या फिर हवा ना चले ताकि एक कॉन्सेंट्रेटेड जगह में ही, एक आइसोलेटेड जगह में ही इसका इफेक्ट रहे, जिसको वाटर स्प्रिंकलर, एंट्री स्मोक गन, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करके सेटल डाउन किया जा सके। अब चलते हैं अपनी अगली सहयोगी आयशा के पास जो ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ी। आयशा जी बिल्कुल, तो जैसा हमारी सहयोगी बता रही थी कि जिस तरीके से यहाँ पर धूल और धुएं का यहाँ पर गुबार उठेगा उससे निपटना एक वाकई यहाँ पर चुनौती होगी क्योंकि महज 9 सेकंड में ये इमारत भरभराकर